everyone, my name is शिविका and I am studying in class 10th। आज के इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की जो एक्सरसाइज 12.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 6th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 6 क्या दिया गया है। तो सवाल है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius of 8 cm. Find the mass of the pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 gram mass। कहे हैं जी हमें क्या पता करना है, वॉल्यूम या मास? तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आपको पता करना है मास। अब तक आप नॉर्मली वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते थे और जो भी गिवन होता था सॉलिड फिगर जो भी था उसका वॉल्यूम निकाल लेते थे। अब फॉर्मूले तो भैया वॉल्यूम के ही लगेंगे लेकिन निकालना आपको मास होगा। मास यानी वजन पता करना होगा। इसकी कैपेसिटी पता करोगे तो ही आपको इसका वजन पता कर पाओगे, इसकी डेंसिटी पता कर पाओगे कि भाई इसमें मास कितना है, इसका मास क्या होगा। बट कैसे पता करेंगे? तो देखो बाकी सारी चीज़ तो आपके पास ऑलरेडी दी गई हैं और अब तक मुझे लगता है कि इतने क्लियर हो गया होगा कि सवाल में सिलेंडर की बात हो रही है। ठीक है, तो दो सिलेंडर है, एक बड़ा है एक छोटा है। छोटा सिलेंडर बड़े के ऊपर है, उन्हें अभी बना के देखेंगे यहाँ पे। और साथ ही साथ मेरे प्यारों हमें पहले वॉल्यूम पता करनी पड़ेगी इस सवाल के अंदर एंड देन वी विल गो टू द मास। मास तभी आएगा तो वॉल्यूम पता चल जाएगी। कैसे? मास निकालने का सीधा सा है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो डेंसिटी की लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है, गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। ठीक है, तो फिलहाल शुरुआत करते हैं ऊपर से। जो हमें गिवन है कि भाई एक सॉलिड आयरन पोल है, एक आयरन पोल है जो कि कैसे बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आयरन पोल है। ओके, सो एक सिलेंडर है जो कैसा होगा, हाइट है जिसकी कितनी 220। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो हम बना लेंगे 220 सेंटीमीटर हाइट वाला सिलेंडर। ओके, मतलब ऐसे एक सिलेंडर बना लिया बड़ा सा। उसके बाद उसके बेस डायमीटर डालेंगे लेकिन उससे पहले उसके ऊपर सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। सरमाउंटेड का मतलब है इसके ऊपर है, तो दूसरा एक और सिलेंडर है। लेट्स से ये सिलेंडर है दूसरा इसके ऊपर। ठीक है, चलो यहाँ पे बन गया। ये अपना आयरन का पोल हो गया। बेसिकली पोल थोड़ा पतला होना चाहिए, राइट? इसको थोड़ा और पतला कर देते हैं ताकि थोड़ा ठीक ठाक लगे। इसको भी थोड़ा पतला कर देंगे। अब ठीक है, ठीक है, अब बेटर लग रहा है। ओके, नाउ अब इसके जितने भी डायमेंशंस हमें गिवन है उन्हें लिख लेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बड़े वाले को उठाओ भाई। हाइट कितनी है इसकी? 220 सेंटीमीटर 220, ये इसकी होगी हाइट। ओके, बेस डायामीटर 24 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, ये इसका जो बेस है इसका डायामीटर है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद जो दूसरा सिलेंडर जो इसके ऊपर है उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, किंतु परंतु डायामीटर नहीं है। यहाँ पे हमें यही चीज समझनी है। पता हम क्या करते हैं, फटाफट फटाफट जब रीड करते हैं इसका डायमीटर दिया तो दूसरे का भी डायमीटर गिवन होगा ना मुन्ना। यहाँ पे आपको गिवन है रेडियस, मतलब ऊपर वाले का आपके पास रेडियस है जो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ना कि डायामीटर। तो ये यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना। बेसिकली वॉल्यूम के फॉर्मूला में हमें रेडियस की ज़रूरत होती है, तो जिस चीज़ का डायमीटर दिया गया है उसका रेडियस निकालना पड़ेगा, बट वो जो फॉर्मूला लगाएंगे तब देखेंगे। तो ये हो गई सारी राम कहानी जो हमें दी गई थी। अब आ जाते हैं हम अपने आंसर निकालने की तरफ कि भले ही हमें मास निकालना है पोल का, राइट, बट पहले उस पोल की वॉल्यूम पता होनी चाहिए। वॉल्यूम पता चल जाएगी देन हम इजीली पता कर लेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके मास को। अब सवाल आता है वॉल्यूम कैसे पता करनी होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों वॉल्यूम पता करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, पता करनी है वॉल्यूम ऑफ आईपी। बोले ये क्या आ गया आईपी? वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, राइट। तो आयरन पोल की वॉल्यूम कैसे पता चलेगी? जब आप इन दो सिलेंडर्स की वॉल्यूम निकाल लोगे, यानी वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, लिख सकते हो या सरमाउंटेड वाला भी लिख सकते हो, चलेगा, स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, चलिए अब वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। भाई इसमें क्या अलग अलग फॉर्मूले बने कि भाई कभी छोटा सिलेंडर आ जाए तो भाई वॉल्यूम का ये फॉर्मूला लगाना, बड़ा आ जाए तो ना ना ना। वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने का एक ही फॉर्मूला है, बट एज यू कैन सी छोटे बड़े सिलेंडर हैं तो इनकी हाइट के अंदर, इनके रेडियस के अंदर अंतर होगा। तो हम क्या करेंगे? तो बहुत आसान है। पहले तो ये बताओ आपका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम निकालने का? पाई r स्क्वायर h, राइट, यही होता है हमारा। तो अब देखो हम क्या करेंगे,
जो बड़ा सिलेंडर है दोनों के अंदर आर और एच आएंगे, पाई तो बेचारी अपनी लेनी है। देखो हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता दूं, यहाँ आपको पाई यूज करनी है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, टेक्स्ट बुक में गिवन होगा। पाई आपको 3.14 यूज करनी है। क्या यूज करनी है? पाई आपको यूज करनी है 3.14, 22/7 यूज नहीं करने वाले हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, चूंकि ये हमारा फॉर्मूला है और हमारे पास दोनों ही सिलेंडर है, तो हम क्या करेंगे, पाई तो अपनी वैसी आएगी, वैसे सेम रहने वाली है। बड़ा सिलेंडर है उसके रेडियस को बड़ा आर मान लेंगे और साथ ही साथ उसका जो हाइट है उसको भी बड़ा एच मान लेंगे, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। छोटा वाला जो है उसके अंदर पाई तो भैया वही रहेगी, छोटा आर ले लेंगे और छोटा ही एच ले लेंगे। क्या ये बात क्लियर है? फॉर्मूला सेम रहने वाला है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये बड़े सिलेंडर है ये छोटा सिलेंडर है, तो छोटा आर बड़ा आर इस तरीके से हम लेंगे। आप चाहो तो R1 R2 भी कर सकते हो, H1 H2 भी कर सकते हो, वो भी चलेगा। ओके चलिए शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला लिख लिया, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले क्या करना है, तो मेरे प्यारों उससे पहले फॉर्मूला में इंडिविजुअल वैल्यू डालोगे, बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, उनको काटापीटी में लगोगे, दिमाग के अंदर घोतलिया सा बन जाएगा। बोले तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए ना, यहाँ पे इसको देखते हुए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम कॉमन ले सकते हैं, उन्हें कॉमन ले लेनी है और फिर कंटिन्यू करना है। तो एज यू कैन सी इस पूरे में देखोगे तो R² और R² तो दोनों में अलग अलग है, क्योंकि इनके सब कुछ रेडियस अलग है, हाइट अलग है, एक ही चीज सेम है, दैट इज पाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, पाई को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ से बड़ा वाला सब कुछ बचेगा और यहाँ से छोटा वाला सब कुछ बचेगा। क्या सही बात है? जी बिल्कुल सही बात है। अब क्या करेंगे, अब वैल्यूज डालेंगे। पाई कितनी है? 3.14। R²H कौन से की बात हो रही है? बड़े वाले सिलेंडर की। आ जाओ बड़े सिलेंडर के ऊपर। बड़े वाले सिलेंडर के अगर हम डायमेंशंस देखें तो हमें चाहिए R मतलब कि रेडियस। रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है डायमीटर का आधा और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको डायमीटर गिवन है, रिमेंबर दिस, आपको डायमीटर गिवन है बड़े वाले सिलेंडर का। बोलो तो क्या करें? तो मेरे प्यारों ये डायमीटर इसका आधा कर दो, तो 24 का आधा करोगे तो 12 आ जाएगा। इट मीन्स कि इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा? 12 होगा। सो यहाँ पे सेम हम कर देंगे। अब देखो रेडियस का स्क्वायर है, सो 12 × 12 2 बार आएगा। हाइट कितनी है? 220 है। प्लस में अगर मैं इसके आर की बात करूं तो यहाँ पे अब आधा मत करना, यहाँ पे ऑलरेडी आपको रेडियस ही गिवन है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा अपना 8 × 8 गुणा h कितना है? 60 गिवन है, राइट, 60 सेंटीमीटर। जी बिल्कुल। अब सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट का काम खत्म करेंगे, उसके बाद बाहर आएंगे। सो 12 हो जाएगा आपका 144, इसको कर देंगे 220 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आएगा 31680 या 31680। प्लस में अगर आ जाएगा आपके पास 8 8 जा 64, करोगे उसकी 60 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 3840। ठीक है, चलो 3.14 इंटू, अब क्या करना है, अब इन दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ देते हैं, 0 का 0 इधर आ गया, 8 और 4 12, एक हसल आ जाएगी उधर, 8 9 हो जाएगा, 9 और 5 15, 5 आ जाएगा, 1 कैरी, 3 4 5, वापस से 5 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 35,520 आ चुका है। अब क्या करेंगे? अब करेंगे बेहद आसान सा काम, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। 3.14 इंटू 35,520 हमें कर देना है। तो माय डियर फ्रेंड्स आपके पास आ जाएगा 111, उसके बाद 532.80 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों लगाया है? वॉल्यूम निकाल रहे हैं और वॉल्यूम के अंदर हम यूनिट क्यूब की ही लगाते हैं। सेंटीमीटर में सारी चीजें दी गई थी तो इसीलिए हमने यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लगा दिया है। ये निकल के आ गई है आपके आयरन पोल की वॉल्यूम। अब आपको पता करना है मास, जो कि बहुत ईजी है। मैंने तो शुरू में ही कहा था कि भाई मास तो आप आसानी से निकाल लोगे, एक बार वॉल्यूम पता लग जाए तो इसको करेंगे थोड़ा सा छोटा, ये हो गया छोटा मोटा। अब क्या करना है, तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, एकदम इत्मीनान से गौर लगा के हमें निकालनी है मास ऑफ द पोल। ठीक है, क्या निकालना है? मास ऑफ द पोल। मुझे लगता है इसे थोड़ा और छोटा कर देना चाहिए ताकि इधर और आपके पास स्पेस आ जाए। ओके, नाउ मास ऑफ द पोल कैसे निकलेगा? सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, राइट। वॉल्यूम कितनी आई है आपकी? वॉल्यूम आ चुकी है यहाँ पे 111,532.8। जीरो जो है, देखो डेसिमल के बाद लास्ट में जीरो है तो उसको लिखो ना लिखो बात एक ही पड़ेगी, तो हम इसे 0.8 पे लिख के सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे, यूनिट साथ में लिखना। डेंसिटी क्या है? अब सवाल पे आ जाओ। डेंसिटी में अगर आप देखोगे
तो 8 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की जो डेंसिटी होगी यानी जो मास है वो 8 ग्राम है, मतलब ये हो जाएगा 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब की छुट्टी कर दो, हो गई छुट्टी। अब क्या करना है, अब करना है मल्टीप्लिकेशन। तो इसे जब मल्टीप्लाई करोगे कि कितना बन रहा है यहाँ पे, ये 1,11,532 को 8 के साथ हमें करना है। ओके, 0.8 भी है साथ में, तो इसको करेंगे हम, तो ये आ जाएगा मेरे पास 892, साथ में आ जाएगा 262.4 ग्राम, ठीक है। ग्राम मत भूल जाना यहाँ पे लगाना। अब ये आ गया है आपका ग्राम के अंदर आंसर। अब वापस से रुको, बोले क्या हो तो गया, मास निकल के आ गया, मास ऑफ द पोल आ चुका है हमारे पास। कितना बना है ये, ओके, ये बन गया 8,92,262.4 ग्राम इज द मास ऑफ द पोल। बट एक मिनट रुको, यहाँ पे अगर आप आंसर कंक्लूड करते हो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आंसर कंक्लूड हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, नंबर कटने के चांस नहीं है। बट इट्स बेटर कि अगर हम इसको, क्योंकि ग्राम में है, इससे भी बड़ी हमारे पास चीज है, बोले क्या है, दैट इज केजी, किलोग्राम। तो अगर हम इसे किलोग्राम में लिखें तो और बेटर होगा, ठीक है। इसका मास जो है अगर हम वो केजी में बताएं तो और ज्यादा बढ़िया होगा। बोले वो कैसे बता सकते हैं मेरे प्यारों, अच्छे से आपको पता है, बोले क्या पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। बहुत पहले हम ये जान चुके हैं, हमें अच्छे से मालूम है। यस, एग्जैक्टली। सो देखो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, आपके पास इतने 8,92,264.4 ग्राम आया है। हमें इसे केजी में करना है। इट्स क्वाइट सिंपल कि इसे आप 1000 ग्राम से वो कर दो तो ये केजी में आ जाएगा। क्या करते हैं हम, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करना इट डजेंट मीन कि आप पूरा डिवीजन करने बैठोगे ना मुन्ना, 0 0 है ना नीचे, तो देखो ये कुछ इस हिसाब से बैठेगा 8,92262 अपॉन में 1000, राइट, या। सो अब क्या करना है, नीचे जितनी जीरो हैं ऊपर से उतने नंबर देख के पॉइंट लगा देना है। 1 2 3 4, कितनी जीरो हैं, 4 के बाद लगेगा, तो ये आ जाएगा 892.262, राइट, या 262.4 kg, ठीक है। सिंपल, ये केजी में कन्वर्ट हो गया। नाउ अगर आप डेसिमल के बाद चाहो तो 2 नंबर तक लिखो, उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसे आप इतना भी लिख सकते हो दैट 892.26 kg इज द मास ऑफ द पोल। और अब ये आंसर हमारा खत्म हो गया। हमें मास ऑफ द पोल पता करना था, वो हमने ग्राम में निकाला, ग्राम से केजी में कन्वर्ट किया और इस हिसाब से हमारा आंसर निकल के आ गया। शुरुआत में क्या की, पहले हमने वॉल्यूम पता की पूरे आयरन पोल की, जो कि 2 सिलेंडर से मिलकर बना हुआ था, और उसके साथ ही हमने आंसर फाइंड कर लिया है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 12.2 हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे ही अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर करती हूँ। सब्सक्राइब दिस चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।